हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे थे हम लोग, और जिसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस जीके का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आपकी तैयारी कितनी है ये चेक करते हैं। तो आप कितना सही करते हैं इस क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन ना करके 25-25 के दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग को देखने में भी बहुत दिक्कत होता है, इसलिए 25 क्वेश्चन का सेट तैयार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसका मत कि औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। तो यह किसका कथन था या किसका मत था? यह आपका राइट आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। और रॉबर्ट ओवेन जो ऑप्शन ए है, रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद तथा सहकारिता आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो रॉबर्ट ओवेन को क्या माना जाता है? समाजवाद और सहकारिता आंदोलन का संस्थापक। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह नेता थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। सचिन सन्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। किसने किया था डियर? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन सन्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया और बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद भी इसी संस्था के सदस्य थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इसको बनवाया था राणा कुंभा ने, ठीक है। सिसोदिया वंश के शासक थे राणा कुंभा, और इन्होंने मालवा एवं गुजरात की सेनाओं को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी, ठीक है। याद रखेंगे राणा कुंभा। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 5। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो वह कौन सा ब्रिटिश था? वेरी इजी और आसान क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। डिसरेली, नाम क्या है? डिसरेली वंश में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इस क्रांति के समय पामस्टर्न इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न, ठीक है। इसमें थोड़ा एरर है, यह है पामस्टर्न, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त किया वह कौन से थे? वो थे बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय किसको हराया था? आदिल शाह द्वितीय। और 8 अक्टूबर 1682 ईस्वी को गोलकुंडा को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? थोड़ी सी तबीयत खराब है इसके लिए सॉरी, ठीक है, गला फंस रहा है। तो कोयले में जो अंश होता है वो होता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? लगभग 90% होता है। कितना होता है डियर? लगभग 90% होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट ये कोयला होता है जिसमें कार्बन लगभग 90% होता है और इसकी क्षमता उच्च तापीय होती है तथा जलते समय धुआं नहीं देता है। तो बहुत ही उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। सॉरी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहां पर पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में, ठीक है। तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे हमेशा टाइम के लिए। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शांत घाटी में। ये कहां पर है, किस राज्य में है भाई? केरल में है। कहां पर है? केरल, केरल स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 10। वरुणा प्रजाति। वरुणा प्रजाति ये क्या है भाई? यह सरसों के एक तिलहनी फसल है, ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो वरुणा प्रजाति है यह सरसों की एक प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आप कार्यांतरित चट्टानों से समृद्ध करेंगे? कार्यांतरित चट्टानों से समृद्ध करेंगे तो गारनेट, ठीक है। कार्यांतरित चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होता है। गारनेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कार्यांतरण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गंधार। गंधार कहाँ स्थित है? 12 नंबर क्वेश्चन। गंधार कहाँ पर स्थित है? गंधार स्थित है ये आपका दक्षिण अफगानिस्तान में, ठीक है, दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है गंधार। सेम क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? अमेरिका का पेरिस कहलाता है तो ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। बाबा गाजरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन। यह मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा। बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर 15। कहां पर स्थित है? कहां पर? एमनेस्टी इंटरनेशनल मई 1961 को हुआ था। यह मानव एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इस संस्था को 1977 में 1977 को नोबेल शांति पुरस्कार किया गया था। वर्ष 1968 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है डियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी 1868 को हैदराबाद में हुआ था इनका जन्म, सरोजिनी नायडू का। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात, एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात मैग्सेसे पुरस्कार जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, रचनात्मक, सामुदायिक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु रमन मैग्सेसे
फाउंडेशंस फिलीपींस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1957 से प्रारंभ किया गया था, 1957 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और एशिया का यह नोबेल कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। तो विनोबा भावे जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 1958 मतलब 1 साल बाद ही यह पुरस्कार दिया गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। स्टार बना लीजिए और रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को तो रट लेना ही चाहिए। ऑप्शन अगर देखते हैं कि लियाकत अली और एम जिन्ना, तो ना तो लियाकत अली को मिला है, ना तो लियाकत अली को मिला है, ना एम जिन्ना को मिला है, ठीक है। और दो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इनको यह अवार्ड दिया गया था। तो अभी तक 2 विदेशी नागरिकों को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम 1987 में पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान को और वर्ष 1990 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति और नस्ल भेद के विरोधी डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दिया गया था। तो याद रखेंगे 2 लोगों को मिला है, नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अभी तक 2 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। तो भाई मोहिनी अट्टम कहाँ का परंपरागत नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है एग्जाम में, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो यह आपका है केरल से, ठीक है, ओके। देखो केरल एक ऐसा राज्य है जो लोक नृत्य है, जैसे आपकी कथकली और ओट्टम, मोहिनी अट्टम, तो ये सब कहाँ केरल का ही परंपरागत नृत्य है ये, और यह एक लोक नृत्य है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिन्हें प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो ये क्वेश्चन करंट का बनता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? कौन करता है भैया? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, याद रखेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है तथा इसकी नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट राज्यपाल द्वारा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित किया गया है? लोकसभा में अधिकतम कितनी इंडियन होते हैं? तो 530 + 20 + 2, ठीक है। चलिए मूव करें। क्वेश्चन नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? अरे भाई ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए कई प्रावधान बनाए थे, इसीलिए इनको जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण दिया गया है? ठीक है, 24 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया है आपका बिहार स्टेट में, ठीक है, बिहार स्टेट में। तो सर्वप्रथम बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्थान में दिया गया है। वर्तमान में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखो ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यू स्टडी नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उस समय इनकी जो संख्या थी वो 10 थी, परंतु 46वें संविधान संशोधन 2000 में इनमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें इनकी संख्या 11 हो गया था, ठीक है।
चलो नाउ अभी फिनिश होता है, और आप लोग को सेशन कैसे लगा आप लोग कमेंट करेंगे, और आप लोग कितना सही गया आपका वो भी आप बताएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आप लोगों को कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।